video will find you good. Myself, psychologist Siddharth Tafsir, and this is PsychHelp. PsychHelp is actually about online psychological services on different social media accounts as well as for one-to-one sessions. Okay, so we have officially welcomed autumn and सर्दियाँ आगे आने वाली हैं. By considering this weather, there comes a point कि इस मौसम में बहुत सारे लोगों को ब्लूज़ आने लग जाते हैं. लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव माहौल होने लग जाता है. एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी. कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैडनेस का शिकार हो जाते हैं. कुछ लोगों की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. सो व्हाई डज ऑटम इम्पैक्ट अस? दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट इट. द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ के हाउ डज autumn impact us biologically, how that biological disturbance impact us emotionally and psychologically, किस तरह से हम biological disturbance के बाद psychological disturbance का शिकार होते हैं. Then it comes के how we can get out of those blues. कलर साइकोलॉजी का यहाँ पे कौन सा जो है ना वो रोल प्ले होगा, किस तरह से कलर्स से हम खेल के या कलर्स की साइकोलॉजी को समझते हुए अपने इस ऑटम ब्लूज़ को, ऑटम ह्यूज़ को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी के विच फूड आइटम्स कैन हेल्प अस टू गेट ओवर that irritable mood, gloominess, and sad vibes. And last but not the least, we would be discussing about practical suggestions like what we can do practically in our daily basis life के जिसकी वजह से जो autumn के blues and hues हैं उनको overcome किया जा सके. One thing is that we cannot avoid autumn. Autumn is like a reality, and but what can we do is के how we can adjust ourselves to overcome this kind of vulnerability and disturbance. So the first point is कि what are the biological impacts? अब होता क्या है कि ऑटम जैसे जैसे स्टार्ट होता है या विंटर्स की आमद होती है, हमारी बॉडी में 5 ऐसे मेन फैक्टर्स हैं. 5 आप कह लें कि 4 हार्मोन्स हैं और एक जो है वो विटामिन है जिसका बहुत 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 मेजर जो है वो रोल होता है. 2 बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, 2 बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और जो विटामिन है उसकी भी डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं. अब 2 ऐसे हार्मोन्स कौन से हैं जिनकी डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार होने लग जाती है? 2 का बूस्ट है, 2 का लोअर है, और एक विटामिन की डेफिशिएंसी है. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 ऐसे हार्मोन्स की जो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं और जिनकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी में जो है ना वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मेलाटोनिन. होता क्या है कि ऑटम में एंड विंटर्स दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेलाटोनिन है जो एक्चुअली स्लीप से रिलेटेड है उसकी जो प्रोडक्शन है वो ओवर हो जाती है. ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को ये साइन एंड सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि इट इज़ नाइट टाइम. 6 बजे के बाद हम बहुत ज़्यादा फटीक फील करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस स्टार्ट हो जाएगी. उसी तरीके से जब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो लाइक 7 बजे तक जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो अंधेरा मिलेगा, या जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ग्लूमीनेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है. तो इट इज़ बिकॉज कि जो हमारा मेलाटोनिन है उसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता रहता है कि इट इज़ नाइट टाइम एंड वी हैव टू स्लीप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और हमारी बॉडी हर वक्त जो है ना वो क्रेव कर रही होती है कि हम सोए रहें बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द ओवरऑल वेदर इन द ऑटम. सेकेंडली इट्स कॉर्टिसोल. ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल. अब कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल इज एक्चुअली अ स्ट्रेस हार्मोन. जैसे जैसे दिन छोटा होगा, रातें लंबी होंगी, हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेलाटोनिन की जो है ना वो जद में रहना शुरू कर देंगे. इसी दौरान क्या होता है कि चूंकि हम स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो जाते हैं, तो जैसे ही हम स्ट्रेस्ड आउट होंगे हमारा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो कॉर्टिसोल के रिलीज की वजह से हम डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं. मेलाटोनिन की ओवर प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन या कॉर्टिसोल की ओवर रिलीज की वजह से हम डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे. बाकी जो 2 हार्मोन्स हैं उनका ये एक मैकेनिज्म आ जाता है कि दे आर एक्चुअली हैप्पी हार्मोन्स, लेकिन इन 2 हार्मोन्स की वजह से उनकी प्रोडक्शन के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और उनकी प्रोडक्शन का जो रेट है वो नीचे चला जाता है. दोज आर लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन.
सेरोटोनिन एंड डोपामिन आर कंसिडर्ड एज हैप्पी हार्मोन्स, जो हमारे cheerfulness को, हमारे जॉय को, हमारे हैप्पीनेस को, हमारे एम्बिशन को, हमारी एक्टिवनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दो की ओवर प्रोडक्शन की वजह से इन दोनों की ओवर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव मोड में आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स इज के विटामिन डी की डेफिशिएंसी। दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं, हमारा सनलाइट एक्सपोजर जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो विटामिन डी की प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स इन आवर बॉडी इज के वी स्टार्ट फीलिंग लो, फटीग, रेस्टलेसनेस हर टाइम आ जाती है और हम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लग जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैकेनिक्स ऑफ ऑटम के दो हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन है, दो हार्मोन्स की अंडर प्रोडक्शन है, और एक हमारे पास जो विटामिन है उसकी जो है वो प्रॉब्लमेटिक स्टेट आ जाती है, लाइक वो डे बाय डे जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है। अब इस बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव और द स्टेट ऑफ अ ह्यूमन माइंड ड्यूरिंग द ऑटम होता ये है कि चूंकि कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन है, मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, स्लीप हार्मोन है, सेरोटोनिन कम हो रहा है, हैप्पी हार्मोन है, डोपामिन कम हो रहा है, मोटिवेशन या हर अच्छा जो एक पॉजिटिव मूड होता है उससे रिलेटेड होता है। एंड साथ ही साथ हमारा विटामिन डी जो है उसका लेवल कम से कम होता जा रहा है। अब इन 5 की वजह से हमारा जो मूड है वो ऑटोमेटिकली लो होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों की एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी, कुछ लोगों का जो है ना वो बाइपोलर का फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज आने लग जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं। दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द हार्मोन्स जो हमारे साइकोलॉजिकल मैकेनिक्स को डिस्टर्ब कर रही होती है। इरिटेबिलिटी है, फटीग है, बहुत सारे लोगों को नॉजियाटिक फीलिंग जो है ना वो आनी स्टार्ट हो जाती है। शाम का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, जिसकी वजह से क्राइम स्पेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, लाइक उनकी ओवर स्लीपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं तो इरिटेबिलिटी है, फटीग है, नॉजियाटिक फीलिंग है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव माहौल हो जाता है, एंशियसनेस स्टार्ट हो जाएगी, रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है, क्राइम स्पेल्स बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर नो रीज़न यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर नॉट डूइंग द थिंग्स। अब उसमें ये होता है कि चूंकि आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो चुका हुआ है तो आपसे किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो पाती हैं। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं ब्लूज ऑफ द ऑटम एक्चुअली, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा, सितंबर का एंड है, अक्टूबर का स्टार्ट है, आप क्यों इतना जो है ना वो डिस्टर्ब फील करना शुरू हो जाते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा कोई अपने आप को चेयरफुल फील नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को इंजॉय करेंगे। एवरीथिंग फील्स लाइक सब खत्म हो रहा है, ऊपर से पत्ते गिर रहे होते हैं तो इट मेक्स यू फील लाइक कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट। मेटाफोरिकली भी अगर हम इसको देखते हैं तो इट सीम्स लाइक इट फील्स लाइक ए ग्रीफ का जो पीरियड है वो बहुत प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, सैडनेस वाइब बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, सब कुछ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। रातें लंबी हैं, शामें उदास हैं, रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं, ज़िंदगी में किसी तरह की कोई हसल बसल नहीं आ रही। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लमेटिक and disturbing biological mechanics of your hormones which take place during your start of the autumn, mid of the autumn and in the start of the winter। और इसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। अब हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकल सजेशंस क्या हो सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So if we talk about the remedies and the solution and the healing ways from autumn blues, so one thing we should have to keep in our mind that autumn is not avoidable, but we can adjust with the autumn hues and blues। So सबसे पहले हम देखते हैं तो कलर साइकोलॉजी। सारे के सारे जो मौसम है वो अपने साथ कुछ रंग कैरी करते हैं एंड ऑटम के जो कलर्स हैं उसमें यह है कि इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर हम ऑटम के दौरान कुछ रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ देर के लिए या जो है ना वो जिसे कहते हैं एफेमरल, हमारी जो है ना वो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले जो कलर है ऑटम का दैट कैन बी ऑफ येलो स्पेक्ट्रम। आप येलो स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लाइट शेड्स यूज़ करें, आप इसके डार्क शेड्स यूज़ करें और आप अपने आउटफिट में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जो है ना वो ऑप्ट कर सकते हैं जो येलो के साथ मैच करें। एक्चुअली द येलो इज़ अ कलर ऑफ होप, जॉय, ऑप्टिमिज्म, वार्मथ। सेकेंडली आप जो कलर यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ऑरेंज।
मेरे आउटफिट में भी आपको ये सारे के सारे कलर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली आई एम प्लेइंग विद द कलर्स फॉर पर्टिकुलर दिस वीडियो, क्योंकि अगर हम रंगों से खेलना नहीं सीखेंगे तो हम जो मौसम है उनकी सख्तियों के साथ नहीं चल सकते हैं। तो हर ज़िंदगी की तकलीफ से गुजरने के लिए और उसके साथ जो है ना वो एक अच्छे तरीके से जंग लड़ने के लिए आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम रंगों से किस तरीके से खेल सकते हैं। द कलर इज सेकंड विच कैन बी यूज्ड इज ऑरेंज। ऑरेंज कलर आप यूज़ करें, इट विल ऑल्सो बी हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर मूड एंड माइंड। द थर्ड कलर इज रेड, ठीक है, विच आल्सो आई एम वेयरिंग इन टूडेज वीडियो। आप रेड कलर यूज कर सकते हैं। रेड के बारे में मुझे किसी तरीके से कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। रेड इज अ कलर ऑफ लाइफ, जॉय, स्माइल एंड एवरी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच कैन इन्हांस योर मूड। फोर्थ जो कलर आप यूज करते हैं दैट इज पर्पल। पर्पल भी आपके लिए जो है ना वो बहुत अच्छा कलर साबित हो सकता है अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। आपको लाइट शेड्स पसंद है, यू कैन ऑप्ट दैट। आपको डार्क शेड्स पसंद है, यू कैन गो विद दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लेवेंडर स्पेक्ट्रम है हमारा, बहुत सॉफ्ट किस्म का जो है ना ये एक पैलेट है, आप वो भी यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने मूड को जो है वो इन्हांस कर सके। जरूरी नहीं कि आप अपने आउटफिट में यूज करें, आप अपने कमरे में कोई इस किस्म का डेकोरेशन पीस रख सकते हैं, आप अपने आउटफिट में कोई चीज रख सकते हैं, आप अपनी एक्सेसरीज में रख सकते हैं, अपनी कार्ड्स में उस चीज को जो है ना वो कैरी कर सकते हैं। हर तरह से लाइक आप अपने वर्क प्लेस स्टेशन पे कोई ना कोई ऐसा कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना वो आइटम रख सकते हैं जो आपके मूड को जो है ना वो इन्हांस करता जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के अंदर सबसे पहले ये है कि आप डार्क चॉकलेट को अपनी लाइफ का जो है ना वो हिस्सा बना रहे। और अगर कुछ लोगों को लाइक जिस तरह से मुझे है, ठीक है, मुझे एक्चुअली चॉकलेट से एलर्जी है, तो जिन लोगों को कुछ चीज फूड आइटम से एलर्जी हो उनके लिए अल्टरनेटिव भी होता है। बट कोशिश करें कि डार्क चॉकलेट अपनी लाइफ में रखें, बनानास को रखें। बनाना इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मेलाटोनिन। चूंकि आपकी जो है ना वो मेलाटोनिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है, बनाना क्या करता है कि अगर आपकी लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है मेलाटोनिन की, तो उसको बैलेंस आउट करने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अदर देन दैट आप कैमोमाइल टी यूज़ कर सकते हैं, आप रोज टी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो नट्स यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। ये सारी की सारी वो फूड आइटम्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है आपके मूड को बूस्ट करने के लिए। एक्चुअली ऑटम ब्लूज आर अ सिनोनिम ऑफ लो मूड। तो ये सारी की सारी वो फूड आइटम्स हैं जो आपके मूड को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देंगी। फाइनल एक प्रैक्टिकल सजेशन इस सारे के सारे टेन्योर के लिए जो आपका मोस्ट प्रोबेबली फेब तक चलेगा, कि आप सोशली खुद को कनेक्टेड रखें। लाइक प्रैक्टिकल गाइडलाइंस ये हैं, सजेशंस ये हैं, थेराप्यूटिक थिंग्स ये हैं ऑटम के लिए। डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ प्लीज। खुद को जितना ज्यादा हो सके एक पर्सन के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार से, मतलब जितने भी आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि यू कैन गेट अलॉन्ग विद दोज पर्सन्स, तो बी सोशली कनेक्टेड विद देम। सेकेंडली, मॉर्निंग के टाइम पे आप ब्रिस्क वॉक करें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो ड्रॉप नहीं होगा और आप उसके साथ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ रूटीन में आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ लाजमी रखें। सोलो बैडमिंटन खेल सकते हैं, बॉल थ्रोइंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फोर्थ थिंग इज़ इमोशनल जर्नलिंग। आपको जो भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक फील हो रही है जस्ट जॉट इट डाउन। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि अपनी लाइफ में कोई ऐसी रूटीन रखें जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हों, ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डल और लाइट कलर्स में हर वक्त रहेंगे तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। साथ ही साथ ये चीज़ है कि वॉच समथिंग फनी विच कैन हेल्प यू आउट, जो आपका सेरोटोनिन और डोपामिन को रिलीज करता रहे। ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑप्ट करें जिनसे डोपामिन रिलीज हो, जिससे सेरोटोनिन रिलीज हो, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते जाएं। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोथेरेपी की बात करते हैं तो डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। साथ ही साथ आप ये करें कि कुछ टाइम के लिए दिन में लाइक 5 to 10 मिनट्स के लिए आप गर्म पानी में कुछ देर के लिए अपने पाँव रख के बैठें। उससे क्या होता है कि जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से आपका जो है ना वो नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लग जाता है, वो आपकी नर्वस सिस्टम जो है ना वो काम डाउन होने लग जाएगा। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि आप मसाज वो ज़रूर करें। आप अपने हाथों का, अपने पाँव का मसाज लाजमी करें, क्योंकि आपके जो सारे के सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं वो आपके पाँव के तलवों में हैं। तो आपके पाँव के तलवे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस से निपटने के लिए।
ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ वो हैं, ये सारी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ऑटम के ब्लूज़ के साथ जो है ना वो गो विद द फ्लो का सीन जो है वो करवा सकती हैं. सो आई होप सो आई वुड बी क्रिस्टल क्लियर इन माई टूडेज वीडियो एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप द थिंग्स इन अ सिंपलर मैनर, ताकि हर 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 जो हमारा एज ग्रुप है ऑडियंस का उसके लिए इस चीज़ को समझना आसान हो जाए. सो इन ऑर्डर टू हैव एनी अदर क्यूरी यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अ गिवन नंबर. So for the next video, if you want to suggest me any topic, I am free to receive your suggestions. वरना ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पे एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर ब्यूटीफुल chaotic minds. अल्लाह हाफिज़.